ये 2800 RPM 24 स्लॉट की मोटर है। और ये सबसे पहले जो है इसमें पेपर कैसे लगाते हैं तो वो जानना ज़रूरी है। पेपर को हम ऐसे कटिंग करेंगे कि दोनों तरफ से हमें मोड़ना है इसको। पेपर स्लॉट में डालने के बाद तो दोनों तरफ बाहर निकालिए, देख लीजिए कैसे निकला हुआ है। और उसको ऐसा मोड़ेंगे कि मोड़ने के बाद ही वो स्लॉट से बाहर रहे, ताकि इधर उधर सरके नहीं। तो जिस तरह से मैं ये डाल दिया इसमें मोड़ कर, वैसे ही आपको एक एक करके सेटिंग करना पड़ेगा कि मतलब दोनों तरफ मुड़ा हुआ भाग दोनों तरफ से आकर के बाहरी हिस्से में पड़ा रहे। और मैंने पेपर कटिंग कर दिया है, मैं वीडियो पास किया हूँ इसलिए कि बहुत बड़ी बन जा रही है वीडियो। तो आप देख लीजिए और देखते रहिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ। और मोड़िए तो उसको ऐसा नहीं बिल्कुल राउंड शेप में मोड़िए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दबा दीजिए, दबा देंगे तो गड़बड़ जाएगा। तो आप ऐसे करिए। अच्छे से मोड़ करके हर बार जो है एक एक पेपर जो है सही से आप लगाइए, इत्मीनान से। इसमें मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा से लगाने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा। अब इसका जो है कॉइल की साइज निकाल लेते हैं। अब कॉइल की साइज के लिए मैं पहले भी वीडियो में एक बनाया था, आप देखे होंगे। तो एक वायर दे दीजिए, मैंने इसमें अभी वीडियो को सही स्पीड पे रखा हूँ, ताकि ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपके सामने कोई भी फैन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जैसे कि 24 स्लॉट का है और लूप वाइंडिंग होगी इसमें, तो 6 स्लॉट अंदर से गिन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 एक तरफ के लिए और 3 एक तरफ के लिए रहेगा। तो 6 स्लॉट को अंदर छोड़ दीजिए और इसके बाद उसमें जो है वायर डाल करके 6 के बाद फिर एक 7 करिए और इधर से भी एक बढ़ाते जाइए। तो दोनों साइड से बढ़ाते जाएंगे और 3 बार आता है। एक कॉइल 3 बार पड़ेगा स्लॉट में, अलग अलग स्लॉट में, 3 राइट साइड से और 3 लेफ्ट साइड से। आप ऐसे बिठा करके और एकदम बिल्कुल परफेक्ट, जितनी कॉइल की साइज हो और दूसरे कॉइल डालते समय तकलीफ न आए, तो ऐसा करके आप देख लीजिए। देखिए मैं बिठा रहा हूँ, इस तरह से आप एक बार कॉइल बनाएंगे ना, तो मैं दावे के साथ बता रहा हूँ जिंदगी में कभी भी आपको तकलीफ आएगी नहीं कि कॉइल छोटा हो गया या बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें मेजरमेंट पहले ही ले लेंगे तो बेहतरीन हो जाता है। देखिए कितना सही से ये मैंने लगा लिया, इस तरफ से दूसरे तरफ से भी देख लीजिए। ये देखिए अब ये लास्ट वाला है, इस छेड़े को वहाँ पे मिला लेंगे और जितनी साइज होगी वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए वायर में, आपको कट कर लीजिए। तो हम तो कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करने से नुकसान होगा वायर। इसी वायर का फिर लीड वायर भी तो निकालना है, कितना कट कर एक ऐसे ही रूटीन घुमा ऐसे ही कर लेते हैं तो इससे अच्छा हो जाता है अपना। और देखिए अब इसी फार्मे की मैं बात कर रहा था, ये बहुत बड़ी नहीं, ये तो सब जुगाड़ से बना कर क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जुगाड़ का बनाया हुआ है। अब जो साइज अपने को मिली है उस साइज के हिसाब से कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें ये फायदा हो जाएगा कि एक बार आप बना लिए तो फिर अब कुछ नहीं, अब अपने को जो है सिर्फ वायर लगाना है। तो इसमें मैं 35 नंबर का वायर 300 चक्कर लपेटूंगा और एक कॉइल में जो है एक बार में 2 कॉइल बनेगी। तो आप स्टार्टिंग मानिए उसको या रनिंग मानिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, दोनों में से कोई भी आप कर लीजिए। तो अब मैंने ये सेट कर लिया, अब एकदम बराबर हो गया फार्मा। अब इसमें हम वायर लगाएंगे। और एक चीज है, ये जो हत्था है ना, इसको बड़ा रखने का मतलब यही है कि 2 या 3 कॉइल या 4 कॉइल भी बनाना होता तो एक ही बार में बना लेते हैं। तो मैं 35 नंबर का वायर लपेट रहा हूँ, तो एक बार में दोनों कॉइल स्टार्टिंग की बन जाती है इस पे। इसीलिए मैं ये वीडियो वापस बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले में भी बनाया था तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये देखिए ये हो गया, तो इसको हम बांध लेंगे। तो मैं तो एक ही तरफ से बांधा हूँ, आप दोनों तरफ से बांध लीजिएगा। मैं ऊपर की तरफ और देखिए नीचे की तरफ वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको दोनों तरफ से बांध लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि नए रहेंगे तो समस्या ये रहेगी, जब भी कॉइल निकालेंगे तो फंसने का चांस रहेगा।
देखिए अभी मैं इसी पे और कोशिश ये करिएगा कि वायर जो है एक ही पे रहे, ऐसा नहीं कि पूरा फैला फैला करके आप उसको करिए, नहीं, एक ही के पास बिल्कुल रखिए ताकि कॉयल एक ही वो ऊपर एक वायर आए ज़्यादा, तो इससे कॉयल जो है बिल्कुल फ्रेश बनती है और कोई तकलीफ नहीं होती है। जब स्लॉट में लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। वीडियो मैंने बहुत ही फास्ट करने का कारण ये है कि समय बचाने के लिए। अब देखिए मैंने इस कॉयल को बांध दिया, अब दोनों तरफ से बांधिएगा आप ऐसा मत करिएगा, दोनों तरफ से आप बांध लीजिएगा। हमारा बांधने का मतलब ये है कि हमको मालूम है और रिहर्सल करते हमारे आदत बन गई है, तो आप ऐसे ही एक सेट और कॉयल का बना लीजिएगा। तो अभी एक मैंने बना लिया है, ये स्टार्टिंग मानिए या रनिंग मानिए, और ठीक ऐसे ही एक सेट और तैयार कर दीजिए। तो मैं तो काम करता हूँ तो कैसे भरते जाता हूँ और तुरंत कर लेता हूँ। देख लीजिए, इसको मैंने स्लो इसलिए रखा है कि ताकि आपको समझ समझ में बराबर आए कैसे किया जाता है। हमारा मेन मकसद यही है और मेरे समझ से अभी इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए मैं कॉयल को निकाल रहा हूँ, देखिए फैल गया। अगर आप दोनों तरफ से बांधे रहेंगे तो नए रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी, और हमको तो मालूम है हम उसको कर लेंगे। जो जितने भी पुराने कारीगर हैं उन लोग को मालूम रहता है, वो कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ से बांधेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं सेकेंड वाले में जो लास्ट इंड वायर था मैंने दूसरे तरफ उसी से बांध दिया है। बांधने का मतलब ये देखिए कितना आसानी से, मतलब अगर फंस भी रहा है तो वहाँ से ऊपर नहीं खुलेगा। अब देखिए इसमें जो है जो अंदर साइड से वायर को फंसाने वाला पेपर रहता है, तो उस पेपर को बराबर कटिंग कर लीजिए। हमारे पास तो ऐसे राउंड पेपर था जिसके ऊपर लकीर थी, तो उसको मैंने कटिंग कर लिया है। लेकिन आप उसको स्लॉट के अंदर जब भरते हैं उसको तो बराबर वायर को दबा सके, इसके लिए वैसे कर लिया था। और जिस तरह से मैं वायर डाला हूँ आप देख लीजिए, वैसे ही आप कॉयल को डालिएगा और एक एक स्लॉट में जैसे वायर पड़ जाए तो ऊपर से पेपर जो है लगा दीजिए, और पेपर का कॉर्नर जरूर कटिंग कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि वायर उसमें फंसते नहीं हैं, आसानी से लग जाता है। और जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप करिएगा। देखिए मैंने गिनती कर लिया, तो अंदर साइड से 6 स्लॉट छोड़ करके आप फिर लगाएंगे कॉयल को। और मैं यही कहूँगा कि जब भी ऐसे कॉयल भरना हो तो अंदर साइड से बाहर की तरफ भरते जाइए। इससे ये होगा कि कॉयल बहुत आसानी से पड़ती जाएगी, उलझने का चांस कम रहेगा। और दाएं से चाहे उठा करके भरिए चाहे बाएं से। तो देखिए मैं कैसे भर रहा हूँ, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, और एक एक करके अंदर से बाहर की तरफ भरते जाइए। अब देखिए कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, और इसमें जो है पीवीसी लगाते जाइए। बस यही प्रक्रिया करना है आपको बार बार। अभी इस तरफ हो गया तो दूसरे तरफ भी। जैसे अगर आप एक कॉयल भर लेंगे तो सेम टू सेम दूसरा कॉयल भी ऐसे ही होगा। इसमें स्लॉट परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रहेगा सबका। दाएं से बाएं वायर को आप घुमा घुमा के अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप डाल दीजिए। एक कॉयल पूरा हो जाएगा, ऐसे ही फिर दूसरा कॉयल भर देंगे। उसमें स्टेटर को खोल करके दूसरे तरफ करेंगे। लेकिन एक कॉयल आप देख लेंगे कैसे भरा हुआ है, तो ठीक वैसे ही दूसरे कॉयल पे अप्लाई कर दीजिए, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। देखिए ये कॉयल को मैं कैसे किया हूँ, अब बस आप देखिए। और दूसरा चीज़ है, ओवर वाइज करने में मुझे सॉफ्टवेयर से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कट हो रहा है। देखता हूँ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो अब देखिए अब क्योंकि बार बार जो है मेरी वॉइस कट, इसके लिए लगता है कि बराबर आवाज़ नहीं जा पाएगी आपके पास। फिर भी आप वीडियो देखते रहिए, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप देख लीजिए। तो अभी देखिए मैंने ऊपर वाले वायर को बांध दिया ताकि वो बार बार नीचे न लटके। कॉयल नीचे लटक जाता है कॉयल, तो उसमें क्या रहेगा कि
जब दूसरा क्वाल बिठाएंगे तो उसमें अटकने लगता है। देखिए मैंने दूसरे का काम शुरू कर दिया। जैसे ही कॉइल स्लॉट में पड़ जाए पीवीसी जरूर लगा दीजिए और ये ध्यान रहे कि कोई भी वायर स्लॉट के बाहर ना रह जाए, नहीं तो बाद में फिर डालने में आपको तकलीफ होगी। तो इसका ध्यान रखेंगे तो आसानी से। कॉइल पूरा हो जाने के बाद ये स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ये पेपर डालना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर ऐसा नहीं डालेंगे तो शॉर्ट होने का डर रहता है बाइंडिंग का आपस में, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है और इससे पंखे की लाइफ बढ़ जाती है। ऐसे ही दोनों तरफ डाला जाता है और धागे से अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग करना है। Can't let you go. Can't let you go.
go. Can't let you go. Can't let